बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का पेपर है आपका 10th क्लास 10th का, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनका। और मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लगाने लगा हूँ। और ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने पिछले 5 या 6 साल के जो पेपर हैं सारे लेके एक्चुअल मैंने आपको साल अभी करवाना है। और इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये पेपर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने एक काम करना है कि वीडियो पूरी देखनी है 10 मिनट की। इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे। मैं आपको जो तैयारी करवाने लगा हूँ वो रटा नहीं है, वो आपको समझाऊंगा साथ के। अगर थोड़ा बहुत मोड़ के भी वो क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो आप कर लेंगे। बच्चों, असल में ना गैस पेपर कोई चीज़ नहीं होती। ये बेसिकली पीछे जितने भी पेपर होते हैं ना, अच्छे साथी उसके ऊपर काम करते हैं। तो आप इसको देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये बाकी बच्चों के पास जाएगी। तो अब मैं आपको ये तैयार, तो जिस बच्चे ने ये 10 मिनट लगा लिए, समझें आपका काम अच्छा हो जाएगा, सारा पेपर इंशाल्लाह साल हो जाएगा। बच्चों, सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सी ऑपरेटर की तरजीह सबसे ज़्यादा है? स्टेरिक है, इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, लेस देन। इसमें बच्चों ये जो होता है ना, नॉट ऑपरेटर, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसको आपने ये याद कर लेना है। आगे देखें, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ का स्ट्रक्चर हो तो नेस्टेड इफ होती है, पता है आपको, ये याद करना है। इसी तरह लूप के अंदर भी अगर लूप लगाएं तो उसको नेस्टेड लूप कहेंगे, वो आगे आएगा। और इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले दोनों ये तैयार कर लें, क्योंकि दोनों के लिए ही पेपर के ऊपर है। 10,000 में से कोड की आउटपुट क्या होगी? देखें, एक्स के अंदर 3 है, वाई के अंदर 7 है। ठीक है, एक्स वाई से बड़ा है, ये नहीं है ना बड़ा, तो फिर इसका एल्स पार्ट चलेगा वाई वाला। यानी एल्स पार्ट में क्या कर रहा है, वाई को डिस्प्ले कर रहा है। इसको समझना है कोड को, तो 7 डिस्प्ले हो जाएगा। आगे चलें बच्चों, एरे एक स्ट्रक्चर है, किस किस्म का? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो कंट्रोल नहीं है, लूप नहीं है, कंडीशनल नहीं है, ये पता है आपको। आगे है जी के फॉर लूप में कौन सी सबसे पहले क्या चीज़ चलती है? सबसे पहले इनिशलाइज होता है। आपको पता है कि कोड सबसे पहले एरे इनिशलाइज, वो एरे लूप जो है वो इनिशलाइज होता है, उसके बाद चलता है। छठे नंबर पे आगे बच्चों, आगे फंक्शन है कि बिल्ट इन भी हो सकते हैं फंक्शन, ये पढ़ें। फंक्शन बिल्ट इन या डैश हो सकते हैं, यूज़र डिफाइन भी हो सकते हैं। बहुत ईजी लॉजिकल पेपर है। और बच्चों, रट्टा नहीं मारना आपने। आगे चलें जी, ये मैं आपको 70 से 80 सवाल लगाने लगा हूँ अभी। और ये एग्जैक्ट पेपर हैं सारे। और इसका ये फ़ायदा है कि बच्चों देखो, 8-10 पेपर आप कर लेते हो तो कोई एक तो आएगा ना उसमें से, हर पेपर में से एक एक आएगा लाजमी इंशाल्लाह। तो ये 10 मिनट की वीडियो देखनी है। वीडियो को बच्चों लाइक भी किया करो। इसको लाइक करने से यूट्यूब आगे बच्चों के पास भेजती है। और आपने सब्सक्राइब भी करना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। आगे बच्चों, नेक्स्ट हम कर, एक फंक्शन क्या करता है बच्चों, आपको पता है, एक ही कीमत हमेशा रिटर्न करता है। ये बहुत दफ़ा आता है ये सवाल, हर पेपर में आगे देखेंगे। इसी तरह 8वें नंबर पे आगे आगे इंक्लूड स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है? ऐड सेक्शन के अंदर इंक्लूड फाइल होती है। 9वें नंबर पे आगे आ जाएं जी के दो कीमतों में जो प्रोग्राम के चलने के दौरान तब्दील नहीं होती, क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, पता है आपको। एक्सप्रेशन है, जैसे 11 को 2 से जब डिवाइड करें, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, पता है आपको। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है कि जब 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। ठीक है ना। 2 अगर 10 होता तो 0 बचता। ठीक है ना, तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर पे देखें कि आपका क्या है। नेक्स्ट पेपर के अंदर है जी, इनमें से कौन सी कंडीशन ये बताते हैं कि ए बी का फैक्टर है? फैक्टर पता है आपको, डिवाइड फैक्टर करने से होता है। तो ये देखें, बी वाली ठीक है, ए को बी से डिवाइड करेंगे तो पता चले ना ए बी का फैक्टर है। ये बी ए का नहीं है, ये गलत है। ए वाला, ये वाला ठीक है। आगे एक फंक्शन बॉडी में 3 रिटर्न स्टेटमेंट हो तो कौन से चलेगी? एक चलेगी, ये पीछे हो चुका है। इनमें से कौन सी लाइन सही है कोड की? अब कोड पढ़ते हैं, देखो ये कौन सी लाइन सही है। देखें, ये वाली सही है करेक्टर के लिए। अब देखें, इंट इधर वेरिएबल ही नहीं है इसमें, ये गलत है। इसमें भी वेरिएबल है ही नहीं, इसमें भी वेरिएबल ही नहीं है। तो इसमें ग्रेड नाम का वेरिएबल है करेक्टर का, करेक्टर को पता है सिंगल कोड के अंदर रखते हैं, तो ये सही है। साथ में आपको समझा भी रहा हूँ, समझ लेना। एरे एक स्ट्रक्चर है, कौन सा? कंट्रोल नहीं है, लूप नहीं है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये रिपीट हो गया दोबारा सवाल। आगे है, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर कांस्टेंट किसके दरमियान आता है? सिंगल कोट्स के दरमियान आता है। नेक्स्ट चलें, अब यहाँ पे फिर एक कोड आ गया, कोड की आउटपुट बताएं। एम के अंदर उसने 80 स्टोर करा दिया, ठीक है। एम बड़ा हो अगर 70 से और एम छोटा हो 80 से, ठीक है, ये ट्रू है। ट्रू है तो ये पास वाली स्टेटमेंट चलेगी। एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, आईडी, पता है आपको। एक फंक्शन इंट है, जैसे इंट के अंदर एम एस जी है। इंट अब क्या है? इंट ये एक फंक्शन है, एम एस जी नाम का फंक्शन है। फंक्शन क्या है? अब ये रिटर्न स्टेटमेंट बताता है ये वाला फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। होपफुली समझ आ गया। फॉर लूप का वो ऐसा जो सबसे पहले चलता है इनिशियलाइजेशन वाला। ये सवाल रिपीट हो गया जी बच्चों। तो नेक्स्ट पेपर पे है, फ्लोट मेमोरी की कितनी बाइट्स लेता है? 4। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। ठीक हो गया।
इसके अलावा बच्चों आगे बढ़ने से मज़ीद पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये पूरे पंजाब में बाकी बच्चों तक जाएगी। आपके ये करने से बहुत से और बच्चों का फ़ायदा हो, और सारे बच्चे दुआ भी करें और अमीन भी लिखें कमेंट्स में, ताकि क्या पता किसकी दुआ किसको लग जाए। अब आगे है, आगे देखें कि द ज़ैल में स्टेटमेंट में क्या जवाब आएगा। आप 10.0 को 4 से जब डिवाइड करते थे तो मैथ का क्वेश्चन ही बन गया, 2.5 आता है। ऑपरेटर, अब परसेंटेज वाला ऑपरेटर क्या चीज़ सेव करता है पता है आपको? ये हमारा रिमाइंडर सेव करता है। अब अगला है सवाल, द ज़ैल कोड की आउटपुट क्या होगी अगर 1 बड़ा हो 0 से? ठीक है, बड़ा है तो जब ये ट्रू है तो 1 ही प्रिंट होगा। अब इसमें चार चीज़ें बच्चों देखो नीचे, ठीक है। एक चार चीज़ें कैसे हैं, एक देखो कि यहाँ पे जो चीज़ है वो देखें, ज़ीरो तो नहीं होगा प्रिंट, डबल कोट्स भी प्रिंट नहीं होंगे। पता है आपको प्रिंट एफ के साथ डबल कोट्स प्रिंट नहीं होते, तो ये 1 वाला जवाब, बी वाला जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, कंडीशनल लॉजिक में मदद किस में देती है? फैसला करने में मदद देती है। और इसी तरह नीचे 8वें नंबर पे है जी कि डैश से एरे में कीमतें लिखना पढ़ना आसान होता है। पता है हम लूप को जब लूप की मदद से एरे को प्रोसेस करते हैं ना, तो यही आ रहा है यहाँ पे कि किसकी मदद से क्या हो रहा है कि लूप की मदद से, शराइत कंडीशन की मदद से एरे में कीमतें लिखना नहीं, बल्कि लूप से ये ए वाला जवाब इसका ठीक है। फंक्शन को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ना, बाकी तीन गैर लॉजिकल से सवाल है, प्रिंटिंग करना, कंपाइलिंग, ये गलत हैं। फंक्शन की इनपुट कहलाती है क्या? पैरामीटर कहलाती है। आर्गूमेंट्स और पैरामीटर दो चीज़ें हैं ना जी बच्चों। तो नेक्स्ट है, देखें कि एक फ्लोट मेमोरी की 4 बाइट्स देता है, कर चुके हैं। ऑपरेटर की तरजीह किस में सबसे कम किसकी होती है? असाइनमेंट ऑपरेटर की कम होती है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन होने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में वो वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट है, फार्मर स्पेसिफायर परसेंटेज आई किस लिए इस्तेमाल होता है? वो इंटीजर के लिए होता है, आई बी और डी बी। नेक्स्ट है, इफ़ कंडीशन में अगर शर्त गलत हो तो क्या होगा? बाकी कोड चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बाकी चार जवाब गलत हैं, ये देख लें आप। पढ़े, मैं सारे नहीं पढ़ रहा। आगे सी लैंग्वेज में लूप की कितनी अकसाम है? 3 अकसाम है बच्चों। और एरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक वेरिएबल होता है एरे के इंडेक्स के इस्तेमाल पे, कीवर्ड नहीं होता, इफ़ नहीं होता, एल्स नहीं होता, ये गलत हैं सारे। वो फंक्शन जो यूज़र बनाता है उसे क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। वो कीमतें जो प्रोग्राम चलने के दौरान तब्दील नहीं होती वो कॉन्स्टेंट कहलाती हैं, और जो तब्दील होती हैं वो वेरिएबल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए लामत इस्तेमाल होती है, ये 2 दफ़ा ये जो है ये सिंगल लाइन के। नेक्स्ट है बच्चों के गेट करेक्टर यूज़र इनपुट के लिए क्या लेता है? वो करेक्टर लेता है। ज़ाहिर बात है, जब वो फंक्शन ही गेट करेक्टर का है तो करेक्टर लेगा। ऊपर है इसके लिए कि कांस्टेंट स्टोर करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल होता है। ये रिपीट हो गया बच्चों दोबारा। और इसके बाद अगर आगे चलते हैं मज़ीद इस पे, तो आगे देखें कि मुंदरजा ज़ैल में सी लैंग्वेज में कौन सी चीज़ दुरुस्त है। ठीक, मतलब दुरुस्त है। सबसे पहला सवाल उसने ये किया है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये गलत है। पता है आपको, केस सेंसिटिव है। ज़ख़ीरा अल्फाज को स्टोर करने के मुतल्लिक़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कीवर्ड को तमाम लॉजिकल ऑपरेटर बाइनरी होते हैं, ये भी गलत है। तो उसमें चौथे नंबर वाला इनमें से कोई नहीं, वो बच्चों आपने उसको ठीक करना है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर किसके अंदर लिखते हैं? छोटी ब्रैकेट के अंदर हम इफ़ कंडीशन के अंदर लिखते हैं, ये ए वाला दुरुस्त है। और इसके बाद आगे द में से कौन सी स्टेटमेंट एम और एन का जो ज़रबी फैक्टर हो सकता है? पता है, रिमाइंडर जब देते हैं तो फैक्टर क्या होता है? जब आप किसी नंबर को दूसरे से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो उसका फैक्टर होता है। तो देखें, एम को एन से, ये वाला ठीक है। एरे के अरकान मेमोरी लोकेशन को स्टोर करते हैं, यानी दो सारे इकट्ठे होते हैं, बिखरे नहीं होते, ये इकट्ठे वाला जवाब दुरुस्त है। और इसको इंग्लिश में कंटिन्यूस कहते हैं। एक डैश के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करता है, नेस्टेड लूप। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था ना, तो ये सेम इसी तरह चलेगा। अब नेक्स्ट देखें कि एक उसने फार लूप दिया हुआ है, फार आई साइंस द वैल्यू 1 आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें इनिशलाइजेशन क्या है। तो ये पहले वाली आई है साइंस द वैल्यू 1, उसको इनिशलाइज करते हैं और यही सबसे पहले चलता है। फार लूप में सबसे पहले ऐसा कौन सा चलता है इनिशलाइजेशन? ये वही सवाल उसने दोबारा घुमा के दे दिया है थोड़ा सा। तो बच्चे 8 मिनट हो गए बच्चों, मैं 10 मिनट का आपसे वादा किए है। आगे 2-3 जो हैं मैं उसके स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों आप एक चीज़ याद रखें, आप मेरे अगर व्हाट्सएप फॉलो करेंगे तो मैं आपको वो चीज़ें भी भेजूँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो मैं वो भी करूँगा। इसके अलावा मैंने लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने उसको ना एंड पे दिखा देता हूँ। अभी बस 2 मिनट की वीडियो रह गई है, ये पूरी आपने देखनी है तो आपकी तैयारी होगी। तो वो उस पर मैं मज़ीद कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन अपलोड करूँगा। इसके अलावा मैं आपके लिए शार्ट क्वेश्चन भी अभी लगाने लगा हूँ।
तो बच्चों भी देखते हैं कि कैसे। अब मज़ीद मैं आपको स्क्रीन शॉट दे देता हूँ, आप इसको याद करें। ये 70 एक क्वेश्चन हो गए, बाकी 30 एक और मैं आपको दे देता हूँ। जी बच्चों, यहाँ पे मैंने वीडियो रोकी है, ये इसको पढ़ लें, ये इसका स्क्रीन शॉट मोबाइल से बना लें। फिर आगे चलते हैं, अब मैं नीचे करता हूँ, इसका भी स्क्रीन शॉट नीचे ये बना लें आप। ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। और इसके बाद ये एक नेक्स्ट पेपर है जो कि पेपर नंबर 8 है। ये इसके भी आप स्क्रीन शॉट बच्चों बना लें यहाँ से, जो इसके जवाब दुरुस्त हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पेपर है, इसके भी आप ये स्क्रीन शॉट बना लें। जी बच्चों, तो ये इसके यहाँ से स्क्रीन शॉट बनाएं, बड़े मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करने को क्या कहते हैं, और ये बनाएं। और यहाँ पे बच्चों आपके ये तकरीबन 90 या 100 क्वेश्चन बच्चों पूरे हो गए। अब मैं आपको एंड पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप यूट्यूब चैनल के अंदर आके तो आप उसको कर सकते हो। और आप और ज़्यादा हेल्प मेरे से ले सकते हो। अभी मैं आपको यूट्यूब चैनल पे आके, सबसे पहले बच्चों आपने यूट्यूब चैनल सर्च करना है @MVLDOTCM। ये अब सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। और बच्चों इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो सही नज़र नहीं आता स्क्रीन पे, तो वीडियो की क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है वो भी दिखाऊंगा। तो बच्चों ये देखें, तर्जुमातुल कुरान का भी मैंने लगाया था, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस MCQs भी आए हुए हैं। ठीक है, अब देखें आगे कि यहाँ पे आप आएंगे तो वीडियो में जब जाएंगे तो मोर की ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे ये नीचे वीडियो है बच्चों, ये जैसे एक वीडियो लगी हुई है, इसको आप खोलते हो। खोलने के बाद यहाँ पे जो इसकी ऑप्शन होती है, आपको अगर सही स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पे ना ये मोर की ऑप्शन होती है। बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर हम कहाँ से डाउनलोड करें, मैंने उनके लिए जो चीज़ें की हैं। बच्चों मोर के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये देखें, ये एक लिंक मैंने बनाया हुआ है कि आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको इधर ही मिल जाएंगे, लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये तो व्हाट्सएप चैनल पे भी आ जाएंगे। और दूसरा आके आप जो है वो जो है मुझे ज्वाइन भी कर लेंगे व्हाट्सएप पे भी, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं अब बच्चों, सबसे मैं यही आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप भी अमीन लिखें और सब बच्चों के लिए आगे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को पूरे पंजाब में चला जाए। तो मेरे जो अपने बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए भी मैं दिली दुआ गो हूँ। वो भी इसको देखें। और कल का परसों का जो आने वाला 2 दिन बाद पेपर है, वो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला आप सब का अमीन नासर हो।